स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 जो कि 12th है उसका 18th क्वेश्चन। तो 18th क्वेश्चन क्या है, देखिए 18th क्वेश्चन है जो वक्र है हमारा, उन पर हमें ये बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्श रेखाएं जो हैं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ये एक रफ डायग्राम बना लेंगे हम। तो देखिए ये एक ग्राफ है हमारा। अब हमें इस ग्राफ पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं ये पता है हमें। ये मान लीजिए इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींची, वो ये गई, ये लगभग समथिंग मूल बिंदु से गई है। और एक यहाँ से खींची हमने लाइन स्पर्श रेखा, वो भी मूल बिंदु से गई है। एक अगर ये ग्राफ को हम और बढ़ा दें और फिर यहाँ से भी एक रेखा खींचें, वो भी यहाँ से जाए, स्पर्श रेखाएं खींचें, तो ये जो है ये सारी स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गई हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, यानी ये बिंदु ज्ञात करना है, जैसे यहाँ से गई है और इस पॉइंट से गई है, इस पॉइंट से गई है, तो ये स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा ये काटती नहीं है, सिर्फ स्पर्श करके चली जाती है। ग्राफ ऐसे लीजिए और ये वाली लाइन ऐसे मान लीजिए, और भी ठीक है ऐसे। तो ये एक रफ आकृति है, तो हमें ये पॉइंट बताने हैं। हमें हो सकता है 2 पॉइंट हो सकता है 3 पॉइंट हो सकता है कितनी हो, देखते हैं। तो देखिए पहले हम वक्र लिख लेते हैं। वक्र है हमारा y बराबर 4x³ माइनस 2x की पावर 5। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, वक्र के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं हम। स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy/dx कितनी हो जाएगी, ये 4×12 x² 5×10 x की पावर 4 ये हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो ये इस रेखा की भी प्रवणता है, इस रेखा की भी, इस रेखा की भी। बस ये पॉइंट रख देंगे तो फिर इस रेखा की आ जाएगी, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ वाला पॉइंट रखेंगे तो इस रेखा की आ जाएगी। तो मान लेंगे वो अभिष्ट बिंदु, हम अलग अलग न मान के एक ही मान लेते हैं। हमने माना अभिष्ट बिंदु जो हमें चाहिए, अभिष्ट बिंदु वो क्या है, x0 और y0 है, ये हमने मान लिया है। तो जब ये x0 y0 है तब वह स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, तब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे हम dy/dx एट द रेट, मतलब एट द x0 y0 पे निकाल लें, तो ये हो जाएगा x0 का स्क्वायर माइनस 10 x0 की पावर 4। ठीक है, अब इस बिंदु पर प्रवणता आ गई, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण भी निकाल लीजिए। रेखा की समीकरण, देखिए समीकरण निकाल लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा हम निकाल क्यों रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है स्पर्श रेखा की समीकरण का, y1 = dy/dx x माइनस x1। अब देखिए y1 x1 क्या है हमारे पास, x0 y0 पर निकाल रहे हैं हम स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये हमारा x1 है और ये y1 है। तो देखिए y माइनस y0 dy/dx की वैल्यू ये आई है हमारे पास 3x0 का स्क्वायर माइनस 10 x0 की पावर 4 और x माइनस x0। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, y माइनस y0 = 12 x0 स्क्वायर माइनस 10 x0 4। सॉल्व क्या करनी है, बस इसे यहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए चूंकि जो स्पर्श रेखाएं हैं हमारी वो हमेशा कहाँ से जाती हैं, मूल बिंदु से। हम लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती हैं तो हम 0,0 ये y और x की जगह पुट कर देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा जब वो मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो x और y की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, x0 y0 हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो y0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y0 बराबर हो जाएगा 12 x0 का क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा 10 x0 की पावर 5। ये हो जाएगी हमारे y0 की वैल्यू। अब हम लिखेंगे चूंकि ये स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है और x0 y0 ये जो बिंदु हैं, ये जो बिंदु आ रहे हैं वो वक्र पर भी स्थित होंगे, तो x0 y0 वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे।
समीकरण को संतुष्ट करेंगे तब क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे हम वक्र में x नॉट y नॉट रख देंगे, 4x नॉट का क्यूब माइनस 3x नॉट की पावर 5। इसे समीकरण मान लीजिए 1, इसे समीकरण मान लीजिए 2, और हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पे, क्योंकि ये भी y नॉट है ये भी y नॉट। समीकरण 1 व 2 बराबर होनी चाहिए जब दोनों y नॉट के बराबर हैं। तो 12x नॉट का क्यूब माइनस 10x नॉट 5 इजिकल टू 4x नॉट क्यूब माइनस 2x नॉट 5। तो हम तुलना कर लेंगे और यहाँ से सभी एक साइड कर लेते हैं। माइनस 10x नॉट 5 माइनस 4x नॉट क्यूब प्लस 2x नॉट 5 बराबर 0 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद हमें यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं हम। 2x नॉट क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5x नॉट की पावर 5 माइनस 2 प्लस x नॉट, और तो हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर 0। तो देखिए x नॉट क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4x नॉट का स्क्वायर। देखिए यहाँ से तो पावर 3 ले ली थी तो यहाँ पे भी 2 बचेगी। ठीक है, 0 14, ये 14 कहाँ हो गया, 6 2 4 हो गया। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं तमीज से इसे। तो ये हो जाएगा 2x नॉट क्यूब 4 माइनस 4x नॉट का स्क्वायर बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8x नॉट क्यूब 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 0। तो या तो 8x नॉट क्यूब बराबर 0, तो x नॉट बराबर 0 की वैल्यू आ गई x नॉट की 0, या फिर 1 माइनस x नॉट स्क्वायर बराबर 0, तो x नॉट स्क्वायर बराबर 1, तो x नॉट बराबर प्लस माइनस 1। यहाँ पे x की 3 वैल्यू आई हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की भी 3 वैल्यू आएंगी। जब हमारा x नॉट 0 के इक्वल होगा तो y नॉट क्या आएगा हमारा। तो देखिए y नॉट कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा y नॉट। x नॉट 0 है तो y नॉट भी हमारा क्या आएगा 0। जब हमारा x नॉट प्लस 1 है तो हमारा y नॉट क्या आएगा, x नॉट हमारा प्लस 1 है तो 1 तो 4 में से 2 गया 2। जब हमारा x नॉट क्या है, इस बार माइनस 1 ले लीजिए, तो y नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे देखिए -4 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगी -2। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जो हमें चाहिए थी 0,0 1,2 और -1,-2 है। ठीक है, ये कौन सा अभीष्ट बिंदु है, ये वह अभीष्ट बिंदु है जब स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। यानी इन पॉइंटों से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा मूल बिंदु से होकर जाएंगी। यानी ये जो पॉइंट आ रहे होंगे ना, ये वही पॉइंट हैं, ये कि इससे स्पर्श रेखाएं खींचें और ये मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।